नाम जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, क्षेत्र महाराजगंज, पार्टी भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। जनप्रतिनिधि को जानिए कार्यक्रम के तहत आज बात होगी महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के बारे में। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस चुनाव में महाराजगंज क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिर से कमर कसकर तैयार हैं, लेकिन जनता के आज कसौटी पर कसा जाएगा कि पिछले बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जिस मुद्दे पर और जिस वादे के साथ चुनाव जीते, क्या उन वादों को पूरा किया। महाराजगंज के जनता के हक और हकूक के लिए संसद में उन्होंने कितना आवाज उठाया, कितना उपस्थित रहे, इन सभी बातों की जानकारी आज आपको मिलेगी और ये भी मिलेगी कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल आखिर अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कितने तत्पर रहते हैं। अब ये आपको तौलना है, आपको देखना है कि आपके अपने सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के लिए आज 5 वर्षों में क्या किया, पिछले कार्यकाल के दौरान उन्होंने क्या किया। तो चलिए इन सभी बातों की जानकारी आपको मिलेगा, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है कौन। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बनियापुर विधानसभा क्षेत्र के भूमिहारा गांव के निवासी हैं। इनके पिता का नाम नागेश्वर सिंह और माता का नाम किस्मातो देवी है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। उनकी पत्नी का नाम शिव कुमारी देवी है। वर्तमान समय में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जलालपुर के निकट मिश्रवलिया गांव में अपना नया मकान बनाकर रहते हैं। वहीं उनका वर्तमान अड्डा है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल छपरा के राजेंद्र कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की है। पढ़ाई के दरमियान वे विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे हैं। वे शुरू से ही जुझारू व्यक्ति थे और नेतृत्व करने की क्षमता अपने कॉलेज के जमाने से उनको हासिल था। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का मन बनाया तो उस समय उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया और तब वे निर्दलीय जलालपुर से चुनाव लड़े और लोगों ने उन्हें जिता दिया। तब से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल कोई चुनाव हारे नहीं हैं। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पुनः उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया और तब से वे एक पार्टी में बने हुए हैं। माना जाता है कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सिद्धांतों के पक्के हैं और वे शुरू से ही भाजपा विचारधारा से जुड़े रहे हैं। 2003 से 2005 तक वे भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं। पिछले 10 सालों से वे महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2014 में वे पहली बार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से जीते, तब से जीतते आ रहे हैं। 2014 के चुनाव में उन्होंने प्रभुनाथ सिंह को पराजित किया। प्रभुनाथ सिंह एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। 2019 के चुनाव में उनके पुत्र को राजद के टिकट पे रणधीर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उनको भी पराजित किया। पिता और पुत्र दोनों को पराजित करने वाले सिग्रीवाल इस बार फिर महाराजगंज से चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं। राजनीति में सिग्रीवाल ने कभी हार नहीं मानी और न कभी कोई चुनाव हारे हैं। हर बार उन्हें हराने के लिए कोई न कोई दाव चला जाता है, लेकिन सीधे साधे सिग्रीवाल हमेशा जीत जाते हैं। इनके राजनीतिक कौशल का ये करिश्मा कहा जाए या जनता के बीच इनका दुलार और प्यार, या वो परिस्थिति जो कभी सिग्रीवाल को हारने नहीं देती। महाराजगंज वैसे बड़े बड़े धुरंधरों का क्षेत्र रहा है और यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति में माहिर है।
फिर भी महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपने बल पर टिके हुए हैं। पिछली बार आपने उन्हें वोट देकर जिताया और संसद तक भेजा, लेकिन जनार्दन सिंह सिग्रीवाल संसद में अपनी बात कितना रखें, आपकी आवाज को कितना उठाया, ये जानना अब जरूरी है। तो चलिए इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि आपने जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को जिस कार्य के लिए चुना और उन्हें संसद में भेजा, वो काम करने में कितना सफल रहे। मानसून सत्र को छोड़कर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सभी सत्रों में 100% उपस्थित रहे हैं। उपस्थित रहने के मामले में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल काफी आगे हैं। संसद में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल की उपस्थिति 96% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 79% है और राज्य औसत 85%। इस लिहाज से देखा जाए तो संसद में उपस्थिति के मामले में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पास हो गए हैं। वाद विवाद के मामले में अगर नजर डाला जाए तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने 88 वाद विवाद में भाग लिया, जबकि राष्ट्रीय औसत मात्र 43% है, राज्य का औसत 38.9% है। इस लिहाज से भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस मामले में पास हैं। प्रश्न पूछने के मामले में भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बहुत आगे हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अब तक कुल 294 प्रश्न पूछे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत महज 191 है, जबकि राज्य औसत 141। इस लिहाज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इस मामले में भी पास हो गए हैं। निजी सदस्य के विधेयक के मामले में भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल काफी आगे हैं। उन्होंने 16 निजी विधेयक लाया है, जबकि राष्ट्रीय औसत महज 1.5 है, राज्य औसत 2.1 है। इस लिहाज से देखा जाए तो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल इसमें भी पास है। संसद में उपस्थिति और संसद के मामले में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल महाराजगंज के लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरते हैं और हर क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। अपने क्षेत्र में सिग्रीवाल कितना रहते हैं और लोगों की समस्याएं कितना दूर करते हैं, इस सवाल का जवाब आपके पास होगा, क्योंकि आपके क्षेत्र का सांसद आपके पास जाकर जब आपकी समस्याओं को पूछता होगा तो आपको पता चल जाता होगा। लेकिन संसद में सिग्रीवाल क्या करते हैं, इसकी एक वानगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अपने पिछले 5 सालों के कार्यकाल में रेलवे के कई समस्याओं को संसद में उठाया और कई समस्याओं को दूर करने की मांग की। सिग्रीवाल ने महाराजगंज अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन पर पाटलिपुत्रा इंटरसिटी ट्रेन की ठहराव की मांग की। वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन को छपरा या सिवान से दिल्ली और कोलकाता चलाने की मांग की। सिग्रीवाल ने महाराजगंज के पटेरी गांव के निकट हाल्ट स्टेशन बनाने की मांग की। उन्होंने गोपालगंज से पटना तक नई डीएमयू ट्रेन चलाने की मांग की। सिग्रीवाल ने मसरख से पटना के बीच ट्रेन चलाने की मांग की। महाराजगंज रेलवे स्टेशन के पास खाली भूमि को विकसित करने की मांग की। सिग्रीवाल ने पाटलिपुत्रा लखनऊ को एकमा में ठहराव की मांग की और वो मांग पूरी भी हो चुकी है। सिग्रीवाल ने माझी में रेलवे पुल के निर्माण और रेल लाइन के दोहरीकरण की मांग की है। महाराजगंज और चैनवा में रैक पॉइंट की भी मांग की है। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने अपने क्षेत्र में कई वैसी इकाइयां स्थापित करने की मांग की जिससे अभी तक महाराजगंज अछूता है। वे अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए संसद में लगातार आवाज उठाते रहे हैं। वे महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक पंचायत में किसानों के लिए मोबाइल प्रशिक्षण केंद्र, इथेनॉल संयंत्र केंद्र स्थापित करने, महाराजगंज क्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का एक केंद्र स्थापित करने की मांग कर चुके हैं। उन्होंने क्षेत्र के प्रत्येक प्रखंड और पंचायत स्तर पर कृषि भंडार गोदाम स्थापित करने के लिए आवाज उठाई है। सिग्रीवाल महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क सेवा शुरू करने की मांग की है। सिग्रीवाल ने संसद में अपने स्तर पर आवाज उठाया है
पर क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को कितना दूर कर पाए हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इस बार लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो अपने सांसद को कसौटी पर कसिए और ये देखिए कि वे आपके सुख दुख में कितना शामिल हुए हैं। आपने जिस वादे को पूरा करने के लिए आपने उन्हें वोट दिया है, उन वादों को पूरा करने में सिग्रीवाल सफल हुए भी हैं या नहीं। तो चलिए ये आने वाला वक्त बताएगा कि सिग्रीवाल कितने सफल हुए हैं और जनता उन्हें वोट देकर जिताती है या क्या होता है, ये सब भविष्य में छिपा हुआ है। तो चलिए आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। पूरे चुनाव के दौरान अन्य लोकसभा क्षेत्रों के बारे में और वहां के सांसद के बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। देसी अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और कमेंट भी जरूर दीजिए। नमस्कार।